हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पोएम्स पहाड़ी। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज की नेक्स्ट पोएम, जिसका नाम है द लवर्स ऑफ द पुअर बाय ग्वेंडोलिन ब्रूक। ग्वेंडोलिन ब्रूक एक ब्लैक वुमन थी और अमेरिका की बहुत ही फेमस पोएट, जिन्होंने आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखा, ब्लैक लोगों के बारे में लिखा, उनकी सफरिंग्स के बारे में लिखा, उनके डे टू डे स्ट्रगल्स के बारे में लिखा। तो अब ये बहुत ही प्यारी पोएम जिसका नाम लवर्स ऑफ द पुअर है, इसका टाइटल लवर्स ऑफ द पुअर बहुत ही आयरॉनिकल है, एक कमेंट है, एक टॉन्ट है इस टाइटल में कि ये लवर्स ऑफ द पुअर। एक्चुअल में लवर्स ऑफ द पुअर का मतलब क्या कि पुअर्स को प्यार करने वाले, लेकिन असल में जो लोग इसमें बताए गए हैं, जो काले लोगों की मदद करने के लिए आने वाले हैं, ब्लैक लोगों की, वो लोग एक्चुअल में लवर्स नहीं हैं पुअर के, गरीबों के, बल्कि दे आर हेटर्स ऑफ द पुअर। वो उनसे नफरत करते हैं, वो उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, उनके साथ मिंगल नहीं होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम पुअर्स, वो गरीबों से दूर रहना चाहते हैं, अपनी एक सोसाइटी में बने रहना चाहते हैं। वो काले लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए वो लोग आए हुए हैं। तो ये था इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस। तो अब हम लोग आते हैं, लेट्स गेट ऑन टू द पोएम। द फर्स्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस: अराइव, आ गई हैं ये लोग, कोई आ गया है उनकी, उन काले लोगों की कॉलोनी में कोई आ गया है, आ चुका है वो। द लेडीज फ्रॉम द लेडीज बेटरमेंट लीग, वो कौन लेडीज़ आ गई हैं, एक क्लब है लेडीज़ बेटरमेंट लीग नाम से, वहाँ की लेडीज़ मदद करने के लिए काले लोगों की कॉलोनी में, पुअर लोगों की, गरीबों की कॉलोनी में आ चुकी हैं। अराइव इन द आफ्टरनून, वो लोग दोपहर में आई हैं। द लेट नाइट लाइट स्लांटिंग इन डायल्यूटेड गोल्ड बार्स अक्रॉस द बुलवार्ड ब्रैग ऑफ प्राउड, सॉरी, सो द लाइट इज स्लांटिंग, लाइट अब झुक रही है, तिरछी हो रही है, मतलब लाइट धीमी हो रही है। आफ्टरनून के बाद अब रोशनी धीमे धीमे झुक रही है। बुलवार्ड मीन्स वाइड स्ट्रीट्स, बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें जिनके किनारे पेड़ लगे होते हैं, वहाँ से वो लोग आए हैं। ब्रैग करना मतलब दिखावा करना, ब्रैग ऑफ प्राउड। अब वहाँ पे जो रोशनी आ रही है, जो सन की किरणें आ रही हैं, वो बहुत ही गोल्ड और एकदम सोने जैसी किरणें वहाँ पे गिर रही हैं उनके चेहरों पे, उस स्ट्रीट पे जिससे वो आ रही हैं, उन गोरे गोरे लोगों के चेहरों पे वो सूरज की रोशनी पड़ रही है जो अब झुकती जा रही है। बुलवार्ड ब्रैग ऑफ प्राउड, और उन प्राउड चेहरों पे, उन घमंड वाले एरोगेंट चेहरों पे वो रोशनी, गोल्ड की रोशनी और सूरज की वो चमकदार किरण उनके चेहरों पे पड़ रही है। सीम्ड फेसेस, स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत चेहरे उनके, गोरे गोरे चेहरे उनके। विद मर्सी एंड मर्डर सीमिंग, उनके चेहरे पे क्या है, मर्सी है, रहम है, बट वो क्या दिखा रहा, वो उसके अंदर क्या है, मर्डर। वो मर्डर करने के लिए, कत्ल करने के लिए, मारने के लिए आई हैं। किसको मारने के लिए? गरीबों के आत्मसम्मान को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को मारने के लिए आई हैं। वहाँ पे वो उनको नीचा दिखाने के लिए आई हैं। उनके चेहरे पे तो रहम है, मर्सी है, वो बहुत काइंड है, लेकिन उनके अंदर क्या है, मर्डर करना है। उनके प्राइड, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके आत्मसम्मान को, उनकी इज्जत को, उनकी इंटेग्रिटी को, उनके रिस्पेक्ट को कत्ल करने के लिए वो औरतें आ चुकी हैं। यू हैव टू गेट इन टू द पोएम, आपको उस पोएम में जाके उसको समझना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इन टू इट। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसको आप 1.5 या 1.25 की स्पीड पे देखें तो वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। विद मर्सी एंड मर्डर हिंटिंग, उनके चेहरे से तो लग रहा है कि वो हिंट दे रही है कि हम, आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, और ये चीज़ें होती रहती हैं, वीडियो है एंड इसकी इक्विपमेंट्स उतना अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, दिस इज़ टेम्परेरी। एंड आज 18 तारीख हो गई है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दिस। सो हम लोग लास्ट नाइट फुल फाइट वाले हैं, ईसीसी वाले हैं हम लोग, आखिरी रात में ही हम लोग फाइट करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो अगर ये फ़ोन फिर से गिर जाता है तो यू कैन स्किप द पार्ट, ओके। तो here, there, interrupting all deep and debonair, the pink paint on the innocence of fear. So they are going here and there and disturbing everything. Their beautiful faces and they are going here and there. इस कमरे में, कभी उस गली में, कभी उसकी खोली में, कभी इधर जा रही हैं। वो एकदम सब चीज़ को, वो उस खूबसूरत डेबोनेर, उस अच्छे माहौल को बर्बाद कर रही हैं। सॉरी, द पिंक पेंट ऑन द इनोसेंस ऑफ फेयर,
उनके चेहरे पे एक पिंक पेंट है और उनके चेहरे पे डर भी है। वो कैसी जगह पे आ गई, वो कहाँ किन गरीब लोगों के बीच में आ गई, उनके चेहरे पे एक डर भी है। उनका पिंक फेस जो है उस पर एक डर दिख रहा है। सो द नेक्स्ट लाइन गोज लाइक दिस, वॉक इन अ जिंजरली मैनर अप दैट हॉल, कटिंग विद नाइव्स सर्व्ड बाय देयर सॉफ्टेस्ट केयर। So deep lines. So they are walking in gingerly manner. Gingerly manner means they are walking softly. बहुत आराम से चल रही हैं वो लोग। Manner up that hall, उस हॉल में वो लोग बहुत आराम से जा रही हैं। Cutting with knives served by their softest care. वो जो अपनी केयर दिखा रही हैं, वो जो इज्जत और प्यार दिखा रही हैं, वो काट रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके इज्जत को, गरीबों की इज्जत को वो काट रहा है, वो चकनाचूर कर दे रहा है उनकी केयर से। जो कहते हैं ना, रेशम में भिगा के मारना जूते, ठीक है, कि अरे यार बड़ा अच्छा तुम यार कह लेते हो, बुरा हमको कह रहे हो और प्यार से बुरा कह ले रहे हो। तो वो केयर तो दिखा रही हैं, लेकिन वो असल में उनको जलील कर रही हैं, वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, उनके ईगो को, किसी इंसान के ज़मीर को। लोग होते हैं वो भूखे रह सकते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं हैं, तो वो उनको नीचा दिखाने के लिए वहाँ पे चली गई हैं। सर्व्ड बाय देयर लव सो बार्बरसली फेयर। तो वो अपने प्यार से सर्व कर रही हैं, परोस रही हैं, और दे आर क्रूअल, बार्बरस हैं वो लोग, बहुत ही बार्बरसली फेयर है, वो गोरी हैं, बहुत ही क्रूरता भरा उनका चेहरा, खूबसूरती उनकी बहुत क्रूरता भरी है, उनका चेहरा बहुत क्रूर लग रहा है, भले वो इतना गोरा है। फेयर और बार्बरस दो अपोजिट वर्ड है, उनको साथ मिलाया गया। एक पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, सॉरी, जिसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, जब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लगाया जाता है, जैसे लाइफ एंड डेथ, ये दो अपोजिट वर्ड इनको साथ में यूज़ करा जाए तो वो ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। सो द नेक्स्ट स्टांजा गोज लाइक, तो यहाँ पे पहले स्टांजा में वो बताती हैं कि वो लोग, गोरे लोग आ चुके हैं काले लोगों को जलील करने के लिए, उनकी मदद के पर्पज़ से आए हैं। उनके ग्रुप का पर्पज़ क्या है? लोगों की मदद करना, उनको बेटर करना, उनकी भलाई करना। लेकिन असल में उनका मेन काम क्या है? दे वॉन्ट टू शो ऑफ, वो अपना शो ऑफ करना चाहती हैं, अपनी रिस्पेक्ट बनाना चाहती हैं, अपनी प्रेस्टीज, अपनी इज्जत बनाना चाहती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत काइंड हैं, हम बहुत हेल्पिंग हैं। So next stanza goes like this, their guild is giving money to the poor. Their guild means their group, उनका ग्रुप जो उनका समूह, वो गरीबों को पैसा दे रहा है। The worthy poor, वो गरीब जो लायक हैं पैसे के। क्या कोई गरीब ऐसा भी होता है जो पैसे के ना लायक हो, जो को पैसे नहीं चाहिए? सारे गरीबों को पैसे चाहिए। The very very worthy and beautiful poor, तो वहाँ पे कमेंट हुआ यहाँ पे पोएटिस की तरफ से कि वो कह रही है कि वो लोग गरीबों को ढूंढ रही हैं, ऐसे गरीबों को जो कि गरीब ना हो। हाँ, अच्छा ये गरीब दिखाओ, बहुत स्मार्ट गरीब दिखाओ, 6 फीट का, मतलब हट्टा कट्टा 6 पैक एब्स वाला गरीब दिखाओ। ये गरीब तो बहुत गरीब है, ऐसा गरीब नहीं देखना हमें, ऐसे गरीब की मदद नहीं करनी, ये तो बहुत काला है, थोड़ा गोरा गरीब दिखाओ। सो यू हैव टू गेट इनटू इट, कि आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रही हैं, कि उनको गरीब की मदद तो करनी है लेकिन बहुत वर्दी और लायक गरीब होना चाहिए, बहुत अच्छा हो, स्मार्ट हो, ठीक है, कपड़े भी बहुत मतलब रेमंड के पहने होने चाहिए। तो इतना गरीब कैसे हो सकता है? ऐसे क्या है यार, ये क्या पहना हुआ है इसने? सो जस्ट नॉट टू स्वार्थी, स्वार्थी मीन्स ब्लैक, बहुत काला नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब घोरा हो, ठीक है, काला वाला ऐसे लोग की, गरीबों की मदद, ऐसे लोग की नहीं मदद करनी है। यू हैव टू गेट इनटू इट। दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ टॉन्ट फ्रॉम द पोएटिस, कि वो टॉन्ट कर रही है कि गरीब लोगों ने, उन गोरे लोगों ने कैसे काले लोगों का मजाक उड़ाया, कैसे वो चूज कर रही हैं। क्या मदद करने में कोई चूज करता है? जब देता है इंसान तो सबको बराबर से देता है ना। तो क्या बोलिए, आप बताइए, क्या मदद करने में कोई देखता है क्या कि हाँ इसकी करूँगा, उसकी नहीं करूँगा, इसकी करूँगा? तो जब मदद करता है इंसान तो सबकी करता है ना, कि देख के मदद करेगा। सो उनके ऊपर कमेंट है ये, परहैप्स जस्ट नॉट टू डर्टी नॉर टू डिम नॉर पैशनेट, यानी शायद इनको बहुत ज़्यादा मतलब गंदा नहीं चाहिए आदमी, बहुत डिम मतलब बहुत कम, मतलब उसका अपीयरेंस, उसका चेहरा बहुत ही डिम नहीं होना चाहिए, एकदम लो नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। नॉर पैशनेट, उसको एकदम पैसा बहुत वो नहीं चाहिए हो कि बहुत ज़्यादा एकदम लालच हो उसके अंदर, ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल गरीब इनको चाहिए, ठीक है। इनको कैटेगरी चाहिए गरीबों में, ठीक है, कि गरीब बहुत गंदा और काला वो सब वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छा गरीब होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये स्टैंजा में टाइम लग रहा है क्योंकि ये स्टैंजा बहुत अच्छा है। इन ट्रूथ व्हाट दे कुड विश इज समथिंग लेस देन डेरेलिक्ट और डल।
सो असल में बात क्या थी कि उनको चाहिए था कि एकदम ही ख़राब और गरीब आदमी ना हो, डायरेक्ट मतलब रूंड और नष्ट एकदम हो चुका हो, एकदम ख़त्म ना हुआ हो, बल्कि बहुत अच्छा दिखने वाला गरीब, एकदम मस्त सूट बूट वाला गरीब हो, उसकी वो मदद करना चाहती थी। एक्चुअल में वो मदद नहीं करना चाहती थी। यस, सो नेक्स्ट आंसर गोज लाइक दिस, बट इट इज ऑल्सो बैड। लेकिन वो मदद करना चाहने के लिए एक ऐसी जगह आ गई जो उनके लिए बहुत बुरी है, बहुत खराब है, वो वहां पे बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस जगह को, एंड इंटायरली टू मच फॉर देम, और उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गई है ये जगह, मतलब वो झेल ही नहीं पा रही है इनके लिए, ठीक है, अरे बर्दाश्त के बाहर हो गई है ये जगह। क्यों? द स्टेंच, वो सड़ांध, वो बदबू, the urine, cabbage and dead beans, dead porridges of assorted dusty grains. So he says the stench, वो जो महक, वो जो सड़ी बदबू आ रही है वहाँ से, किसकी? यूरिन की। I have to say this in Hindi, I'm sorry, you may feel like vomiting, but पेशाब की वहाँ पे बदबू आ रही है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग खुले में शौच कर रहे हैं, ठीक है। कैबेज एंड डेड बीन्स, वहाँ पे सड़ी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, डेड बीन्स, एकदम सड़े सड़े सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, डेड पॉरेज, वहाँ पे दलिया, हलवा या जो भी खिचड़ी आप समझ सकते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल से बना हुआ, सड़ चुका है वहाँ पे खाना, वहाँ पे कुछ भी ताज़ा फ्रेश नहीं है उन गरीब लोगों के लिए। ऑफ असॉर्टेड डस्टी ग्रेन्स, वो ग्रेन्स जो कि छान दिए गए हैं, उनमें से जो कूड़ा निकलता है उसका बना हुआ खाना, और वो भी सड़ चुका है। द ओल्ड स्मोक, हेवी डाइपर्स, एंड दे आर told something called chitterlings, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पुराने एकदम इतने धुआं, इतना खाना बना है इतनी बार कि वो काला धुएं से एकदम छत भर चुकी है। और हैवी डाइपर्स, द डाइपर्स दैट हैव बीन यूज्ड एंड थ्रोन इनटू द ओपन स्ट्रीट्स, वहाँ पे डाइपर्स पड़े हुए हैं, उनकी स्ट्रेंच है, बदबू है वहाँ पे। एंड दे आर टोल्ड समथिंग कॉल्ड चिटरलिंग्स, और वहाँ पे चिटरलिंग्स मतलब मेड अप ऑफ पिग मीट, पोक का ये मतलब पिग का मीट है यहाँ पे, उससे कुछ बन रहा है यहाँ पे, उनको बताया गया है। ड्रॉन डार्कनेस और डर्टी लाइट, द सॉइल दैट स्टिर्स, वहाँ पे वो डार्कनेस जो है वो भी ड्रॉन है, वीक हो चुकी है, वो भी लाई गई है, उनको दबाया गया है, वहाँ पे अंधेरा भी कमज़ोर पड़ चुका है उन लोगों के बीच में, और बहुत अंधेरा है, डिम लाइट है, डर्टी लाइट है, लाइट भी क्या हो गई है, गंदी हो गई है। क्या लाइट गंदी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वो लाइट भी वहाँ पे गंदी हो गई है, वहाँ पे इतना ख़राब माहौल है। द सॉइल दैट स्टिर्स, वो मिट्टी जो कि स्टर कर रही है, हिल रही है, स्टर करना मतलब किसी सॉल्यूशन को हिलाना, मिलाना, केमिस्ट्री में आप करते थे स्कूल में। सो द सॉइल, वो मिट्टी भी हिल रही है, कीचड़ है वहाँ पे, मडी हुई सॉइल है वहाँ पे। तो आप यहाँ इस स्टैंजा से ये समझ में आ रहा है, ये बतानी चाह रही है पोएट कि ब्लैक लोगों की जो कॉलोनीज थी वो कितनी गंदी थी, वो लोग कितनी तकलीफ़ों में, दुखों में और दर्द और तकलीफ़ में रहा करते थे। हाय क्या मंजर रहा होगा वो, कि उन लोगों को ऐसे अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ी। और आज भी वो माहौल अभी भी वहाँ पे बना हुआ है कि ब्लैक लोगों को वहाँ पे मारा जा रहा है। इतना बड़ा वाइड आंदोलन वहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर करके शुरू हुआ, जिसको कि दबाने के लिए एक स्ट्रैटेजी उन्होंने लाई कि ऑल लाइव्स मैटर, कि सारी ज़िंदगियाँ मैटर करती हैं, सारी ज़िंदगियाँ ऑफकोर्स मैटर करती हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी को टारगेट किया जा रहा है, तो आवाज़ भी तो उसी के लिए उठाई जाएगी ना। अभी तो सबको तो अटैक नहीं किया जा रहा ना, वहाँ पे तो ब्लैक को मारा जा रहा है, वाइट को तो नहीं मारा जा रहा ना। ऑब्वियसली वाइट की लाइव्स मैटर करती है, इंसानों की लाइव्स मैटर करती हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खतरे में ब्लैक हैं, इसलिए उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। सो द ब्लैक लाइव्स मैटर। सो यू कैन सी द कितनी वहाँ पे ख़राब माहौल है, वहाँ पे उन लोग बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है उन लोगों से। कीपिंग देयर सेंटेड बॉडीज इन द सेंटर ऑफ द हॉल एज दे वॉक डाउन द हिस्टेरिकल हॉल। सो अब वो क्या कर रही हैं, वो अपनी बॉडी को बचाते हुए, अरे 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 अरे, अपनी खूबसूरत और सेंट लगी जहाँ पे वो परफ्यूम छिड़क के आई हैं, उस अपनी बॉडीज़ को एकदम सेंटर में रख के कि कहीं कुछ गंदगी से हमारी दीवार से स्कर्ट ना छुल जाए, हमारा कपड़ा ना गंदा हो जाए। एज दे वॉक डाउन द हिस्टेरिकल, एज दे वॉक, जैसे वो बाहर जा रही थी उस हॉल से, वो हॉल जो कि बहुत डरावना, बहुत ही टेंशन भरा, उन लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है उस हॉल में। और सोचिए, और कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे 24/7 वहाँ पे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और इन लोग को कुछ ही मिनट्स में ही वहाँ पे इतनी तकलीफ़ होने लगी, और वो लोग बचा के अरे अरे देखो, अरे अरे गंदी ना हो जाए मेरी स्कर्ट, अरे मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए। सो दे आर ट्राइंग टू वॉक ऑफ दैट प्लेस। दे अलाउ देयर स्कर्ट टू ग्रैब नो वॉल, उन्होंने कोई परमिशन अपनी स्कर्ट को नहीं दी थी कि कहीं छुल जाए, गंदी हो जाए उनकी स्कर्ट। उनको कपड़े अपने साफ रखने थे, नीट एंड क्लीन रखने थे, एंड वहाँ पे वो दीवारें तो बहुत गंदी थी, तो वो बचा के चुपचाप से निकल रही हैं। आर ऑफ एट वॉट दे मैनेज ऑफ अ सेंटर एंड रिज्यूमिंग ऑल द क्लूज ऑफ वॉट दे वर। सो दे आर ट्राइंग टू बी एट सेंटर, बीच बीच में चल के वो निकलना चाह रही हैं और रिज्यूम कर रही हैं ऑल द क्लूज
ऑफ वॉट दे वर, और वो याद करने की वो क्या थी, वो कहाँ से आई हैं। वो लोग अमीर हैं भाई, वो लोग अच्छी एसी एयर कंडीशनर, वहाँ पे भाई एसी है, उनके घर में खुशबू है, अच्छा खाना है, और ये कहाँ आ गई। वो अपने आप को याद दिला रही कि यहाँ से जल्दी चलो, बहुत बदबू है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी भागो। ट्राई टू अवॉइड इनहेलिंग द लेडन एयर, सो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड, एकदम नाक बंद करके, दे आर ट्राइंग टू, लेडन मतलब बहुत बुरी गंदी बैड स्मेल, दे आर ट्राइंग टू अवॉइड वो स्मेल, मुंह बंद करके जल्दी जल्दी बीच रास्ते से भाग रही हैं। सो यू हैव टू फील दिस पोएम वाइल राइटिंग योर आंसर, यू हैव टू फील बैड फॉर द ब्लैक पीपल। आपको उनको लिए बुरा लगना चाहिए, उन लोगों ने जो तकलीफ़ें सही, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए दुआ करिए कि वो लोग जो चले गए, वो ब्लैक जिन लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उनको अपनी बसों में नहीं चढ़ने देते थे ये लोग, उनको किनारे रखते थे, उनके लिए अलग स्कूल्स बने हुए थे, उनको पढ़ने ही नहीं देते थे, उनको स्लेव बना के रखते थे। तो बहुत तकलीफ़ें उन लोगों ने झेली हैं, तो यही तकलीफ़ें उस पोएम में दिखाई गई हैं। तो आई होप ये पोएम बड़ी तो थी, बट आई होप ये आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हम लोग लास्ट नाइट फुल फाइट वाले हैं, ECC वाले हैं, हम लोग एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो आई होप, मैं इस सीरीज़ को एक स्पेशल रखना चाहता हूँ, तो आई होप कि मैं आज ही इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर पाऊँ एंड आप लोग जल्दी से इसको समझ पाएँ। समझ तो आप लोग गए ही होंगे, बट मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।